हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आप सभी को पता है आज मार्केट में क्या हुआ है और इसी वजह से काफ़ी लोग परेशान होंगे कि अब हम क्या रणनीति अपनाएं आगे आने वाले टाइम में। तो उसी की वजह से आज मैं आपके सामने कुछ न्यूज़ पे भी बात करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। तो आप जैसा देख सकते हैं ये डाउ जोन्स 900 पॉइंट्स नीचे है अभी ड्यू टू न्यू कोविड-19 वेरिएंट ग्रिप। तो ग्लोबल मार्केट में सभी में सेल ऑफ चल रहा है इस टाइम पे बड़ा ज़बरदस्त। और इंडिया का मार्केट भी बहुत अछूता नहीं रहा है इस पूरी स्टोरी को देखते हुए, बिकॉज साउथ अफ्रीका में आप सभी को पता है एक नया वेरिएंट निकलने की बात हुई है, जिसकी वजह से सारे ही मार्केट नीचे हैं, ना कि इंडिया मार्केट। तो अगर आप देखेंगे तो निके भी 2.5% नीचे, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 3%, पौने 3% नीचे, निफ्टी भी ऑलमोस्ट 3% की गिरावट दिखा के बंद हुआ है और ये इस साल का तीसरा सबसे बड़ा फॉल है। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या पहली बार हुआ है? नहीं, पहली बार नहीं हुआ। यूरोप का मार्केट देखेंगे आप तो यूरोप में तो उससे भी ज़्यादा कट्स हैं, ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास के कट हैं और यूरोप में भी बहुत तेज़ी से कोरोना का कहर वापस से आ रहा है। फुटसी देखेंगे तो वहाँ पे भी 3.25%, कैक देखेंगे तो 4% का कट है। और इसी वजह से स्टॉक्स एंड आईबेक्स में भी अगर देखते हैं तो वहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त कट है। तो करना क्या चाहिए? अगर हमारे पास अगर कोई शेयर है तो क्या सारे शेयर बेच के हम निकल जाएं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसकी रणनीति समझेंगे कि क्या किया जाए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो क्या करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो क्या करें, और अगर आप ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली आप सभी के जो स्टॉप लॉसेस हैं वो ट्रिगर हो गए होंगे आज। तो इससे पहले कि हम डिटेल में चर्चा करें कि कौन कौन से स्टॉक्स अभी भी मुझे अच्छे लगते हैं और जहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जहां पर बहुत बड़ा पैसा बनेगा आने वाले कुछ सालों में, तो उसको जानने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम क्विकली समझते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पर हैं और मैं एक्यूमुलेट करने के लिए इसकी पेशकश करूँगा। तो हम चार्ट पर ही बात करते हैं। ये आपके सामने मैंने एक चार्ट लगाया है सिप्ला का। आज भी उसमें बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक्शन दिखा, क्योंकि जैसे ही कोविड के केसेस आए हैं, तेज़ी से बढ़े हैं, उसी एवज़ में सिप्ला ने भी बड़ा ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया है 200 डीएमए से। ये आप देखेंगे आज की कैंडल बड़ी ज़बरदस्त है और वॉल्यूम भी देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ इसमें उछाल आया है। अब इसमें अगर किसी के पास पोजीशन है तो ऑब्वियसली वो बने रहेंगे, वो काफ़ी खुश होंगे लोग कि अच्छा मेरे अभी काफ़ी पैसा बनने की गुंजाइश है, बिकॉज़ सिप्ला का कोविड रिलेटेड पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त है। और इसी वजह से आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस का काम जो कर रहा था, ये जो है पॉइंट आज उसी पॉइंट पर बंद हुआ है 965-970 के बीच में, यहाँ पर बंद हुआ है। कल अगर मंडे को अगर ये इसमें और इजाफा आता है तो नेक्स्ट जो इसमें पड़ाव है वो है 1005। 1005 को अगर ये कन्विंसिंगली क्रॉस कर देता है तो आप देखेंगे ये एक मैं वीकली के चार्ट पर दिखाता हूँ ये आपको, ये देखिए। तो वीकली के चार्ट पर भी आपने ये देखे हैं कुछ ग्रीन कलर की लाइन्स हैं। ये बहुत पहले मैंने सजेस्ट किए थे कभी कि इस लेवल पर आप ले सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर ब्रेकआउट आया था। अगर ये 1005 को क्रॉस कर लेता है तो ये ब्लू स्काई जोन में पहुंच जाएगा और बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसको आप अपने रडार पर बना के रखिए। दूसरा स्टॉक जो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसको आप देखेंगे वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर अभी बहुत ही अपने ये समझ लीजिए अपने सपोर्ट पर बैठा है। ये इसका सपोर्ट का काम कर रहा है जो कि है 2400 रुपये के आसपास, और यही इसका 20 डीएमए भी है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये 20 डीएमए है 2400 पर आप ले सकते हैं। और जैसे से ये अगर मान लीजिए नीचे गिरता भी है बिकॉज ऑफ दिस जो न्यूज़ है, तो आपको कहाँ पे एक्यूमुलेट करना है? पहला चंक आप ले सकते हैं 2400 रुपये के आसपास, तो दूसरा चंक आप लेंगे 2200 रुपये के आसपास, 2218, जो कि है 150 डीएमए। 2218 है इसका 50 डीएमए, और उसके बाद अगर वो भी टूट जाता है तो ये 2000 रुपये तक भी आ सकता है, जो इसका है 100 डीएमए। तो 100 डीएमए तक आने की मुझे चांसेस कम लगते हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो बार बार इसने
अपने 50 DMA पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी 50 DMA पर सपोर्ट लिया, यहाँ भी 50 DMA पर, यहाँ पर भी 50 DMA पर सपोर्ट लिया। अब अगर ये मान लीजिए 20 DMA तोड़ के नीचे आ जाता है, जो कि है 2406 रुपये, 2406 रुपये तोड़ के अगर ये आ जाता है नीचे और क्लोजिंग दे देता है, आज की वीकली का चार्ट है तो ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2406 तोड़ के अगर ये नीचे क्लोज दे देता है तो आप अपना संयम बना के रखिए और 2218 का वेट कीजिए, उससे पहले बिल्कुल एवरेज नहीं कीजिए। इसको आप स्लोली एंड स्टीडीली एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप आने वाले टाइम में काफ़ी लंबा पैसा बना सकते हैं। ये डेली का चार्ट भी अगर आप देखेंगे इसका, तो डेली के चार्ट पर भी इसका 200 DMA कहाँ पे आता है, 200 DMA इसका आता है 2250 रुपये पे। तो आप 2250 के जितना नज़दीक लेंगे आप वहाँ पर देखेंगे हर बार इसने सपोर्ट लिया है डेली चार्ट पर। ये देखेंगे आप जितनी बार भी ये 200 DMA पर आया है उतनी बार ही इसने वहाँ से बाउंस बैक दिखाया है। तो अगर ये अभी आ जाता है 2200 रुपये आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। और आप उसको वहाँ पर बिल्कुल नज़रें बना के रखिए कि 2250 के आसपास इसको लेने के लिए बहुत अच्छे लेवल्स हैं और आप एक्यूमुलेट कीजिए रिलायंस को भी। दूसरा एक और शेयर है जो कि HDFC बैंक। ये सारे ही शेयर ऐसे ज़बरदस्त हैं और अभी आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं और इसी वजह से मैं आपको ये कवायद कर रहा हूँ कि इस टाइम पर इस तरह के शेयर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप। अभी आप अगर देखेंगे तो ये HDFC ने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे बंद दिया है, जो कि आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर भी 200 DMA पर अपना सपोर्ट लिया था और यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 बार 200 DMA पर सपोर्ट ले चुका है। इससे पहले अगर आप और पीछे जाएंगे हिस्ट्री में तो हाँ, ये आप मेरा पुराना चार्ट देख सकते हैं जहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मैंने डाला हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पुराने टाइम में सितंबर में भी 2020 में भी 200 DMA को तोड़ के नीचे आके फिर इसने बाउंस बैक दिखाया। तो हर बार 200 DMA पर रिस्पेक्ट दे रहा है और इसी वजह से मुझे लगता है इस रेट पर लेने में बिल्कुल बुराई नहीं है। तो 1489 का आप बंद हुआ है मंडे को, अगर आपको थोड़ा सा भी इसी के आसपास मिलता है तो आप इसमें ले सकते हैं अपनी पोजीशन। वीकली का चार्ट पर भी देख लेते हैं कि कैसा ये दिखता है वीकली का चार्ट। अगर वीकली के चार्ट पर आप देखेंगे तो वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा इसका 50 DMA है 1480 का, ये ज़रूर रेस्पेक्ट दे सकता है 1480 को। अगर 1480 से नीचे आया तो आपको कहाँ मिल सकता है, 1370 तक भी आ सकता है। 1370 तक आना थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, बट हाँ 1480 के आसपास है अभी और यहीं पर ये सपोर्ट लेके मूव कर सकता है अगर मार्केट में थोड़ा सा भी थ्रस्ट जनरेट हुआ तो आपको इसको अपने रडार पर रखना है और आपको ये देखना है कि अच्छे शेयर हैं वो एक्यूमुलेट करने हैं अपने पोर्टफोलियो में। इसके अलावा और कौन सा शेयर, वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़। मैंने पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ में आपको ये लाइन दिखाई हुई है, ग्रीन कलर की लाइन है जो कि बहुत पहले पुरानी लाइन है और मैंने अभी नहीं डाली है। ये सारे ही चार्ट्स पर मैं आपको बार बार बताता आया हूँ कि ये बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं और इनको एक्यूमुलेट करते रहिए अपने पोर्टफोलियो में और आने वाले 5 साल में 10 साल में आपको दिखेगा। एक तो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है पीडीलाइट पर, इस पर मैंने डिटेल्स एक वीडियो भी बनाई थी, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। ये इसका वीकली का चार्ट है। वीकली के चार्ट पर इसने अपना देखेंगे तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है और 2304 उसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अभी ये कहाँ तक आ सकता है, अभी ये आ सकता है ऑलमोस्ट 2100 रुपये तक। अगर ये 2100 के आसपास मिलता है बहुत ही बढ़िया बाइंग है और वहाँ पर आप लेने की चेष्टा कर सकते हैं। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें डेली के चार्ट पर भी एक बार हम इसमें देखते हैं कि डेली के चार्ट पर सपोर्ट कहाँ बनता है। डेली के चार्ट पर अब नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है, क्योंकि ये अपना ऑलरेडी सपोर्ट तोड़ चुका है 100 DMA। अभी इसके पास सपोर्ट क्या है, अभी इसके पास सपोर्ट है 2140 ये इसका सपोर्ट है और ये 2140 जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। इसको तोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है बिकॉज़ अगर आप हिस्ट्री में भी जाके देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि पिडिलाइट ने कभी भी अपना 200 DMA को तोड़ के नीचे ये आया था जब पेंडेमिक का टाइम था, और पेंडेमिक के टाइम के अलावा आप देखेंगे तो 200 DMA को बहुत ज़बरदस्त रिस्पेक्ट इसने दी है हमेशा। तो मैं कितना भी लंबा चार्ट देखूं तो ये आप देखेगा, यहाँ पर देखेंगे 200 DMA पर ही अपना, यहाँ पर ज़रूर इसने एक फॉल दिखाया था जो कि टाइम था पीक पेंडेमिक टाइम, फिर उसके 200 DMA पर ही काफ़ी दिन कंसोलिडेट किया और उसके बाद ये चलना ऊपर शुरू हुआ। तो बहुत अच्छा रेट होगा अगर आपको ये मिल जाता है, मान लीजिए किसी भी वजह से 2150 के आसपास, तो वो रेट तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा लेने वाला, और धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट करते जा सकते हैं आप, बिकॉज़ आप RSI पर भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये RSI पर भी दिखने लगा है कि ये ओवर सोल्ड टेरिटरी में पहुंचने वाला है। तो ये कुछ एक शेयर हैं जो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप इन्फोसिस को भी अपने रडार पर रखिए। इन्फी इज़ अनदर जेम ऑफ अ स्टॉक, जेम ऑफ अ कंपनी, एंड इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बहुत अच्छा चार्ट है, और अभी ये 1691 पर बंद हुआ है, और अगर आपको किसी भी दिन, मतलब आज भी मार्केट गिरा है बट ये इतना ज़्यादा नहीं गिरा, अगर आपको ये 1664 या फिर 1600 1550 के आसपास मिलता है, डू एक्यूमुलेट दीज स्टॉक्स, दीज आर जेम ऑफ स्टॉक्स, एंड यू विल नॉट रिपेंट इन एक्यूमुलेटिंग दीज स्टॉक्स ऑल्सो। अगर आप बात करते हैं वीकली चार्ट पर तो 1672 रुपये का एक सपोर्ट है जो कि 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 1670 रुपये। 1670 टूटता है तो ये नीचे आ सकता है कहाँ तक, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 1500 रुपये तक भी ये नीचे आ सकता है। अगर 1500 के आसपास मिलता है बहुत ही बेहतरीन इसमें बाइंग होगी, बाइंग लेवल होंगे, और आप इसको अपने रडार पर ज़रूर बना के रखिए। इसी तरह से अगर आप एक और स्टॉक की बात करते हैं तो वो है ICICI बैंक। अब ये आप ICICI बैंक का चार्ट देख रहे हैं जो कि वीकली का चार्ट है। इसमें एक तो इसमें ऑलरेडी इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया है। इवनिंग स्टार पैटर्न जो है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है और ये वीकली के चार्ट पर बना है। तो अभी ये कहाँ तक आ सकता है, ये ऑलरेडी सपोर्ट ले रहा है 722 विच इज़ इट्स 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर 720 रुपये पर इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर ये यहाँ को इसको भी तोड़ देता है तो ये नीचे आ सकता है 650 रुपये तक। 650 के आसपास अगर मिल जाता है किसी भी बुरे दिन में तो आप इसको ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिए। और एक्यूमुलेट करने का रीज़न सिर्फ फिर यही है कि ये भी बहुत ज़बरदस्त एक स्टॉक है। इसको डेली के चार्ट पर भी एक बार क्विकली देख लेते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। हाँ, डेली का चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो ये अभी आ गया है अपने डेली के चार्ट पर भी अगर आप देखेंगे तो ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है इसने 720 रुपये। अगर वो तोड़ता है तो फिर इसका 200 DMA है जो कि है ऑलमोस्ट 665 रुपये, 670 रुपये। 665-70 रुपये तक आ सकता है क्या, मुश्किल लगता है 665-70 आना, बट ये यहीं पर ही कहीं पे कंसोलिडेट करके 650 हाँ 650 से 700 के बीच में अगर कहीं मिल जाता है आपको किसी बुरे दिन में, आप इसको भी एक्यूमुलेट कीजिए। RSI अगर आप देखेंगे तो RSI पर ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाने वाला है ये, और इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक होने वाले हैं जो आपको आने वाले 2 साल में इतने ज़बरदस्त रिटर्न देंगे। इसी तरह से मैंने DMart आपको किसी ज़माने में बताया था, DMart मैंने भी लिया था जब पीक पेंडेमिक था। मैंने DMart लिया था 2250 रुपये के आसपास। आई थिंक विद इन 1.5 ईयर ये मेरा ऑलमोस्ट 2x रिटर्न दे चुका है। और इसी वजह से, और इसी तरह से मैंने HDFC भी लिया था कुछ 1180 रुपये के आसपास, और अभी क्या चल रहा है रेट। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब भी मार्केट इस तरह के मौके देता है आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आप लपक के इस मौके को लीजिए और स्लोली एंड स्टीडली ट्रांचेस में आप अपना पैसा लगाइए। एक बार में अगर आपको लगाना है तो आप बिल्कुल मत लगाइए,
और मेरा सिर्फ सजेशन ये है कि इसमें SIP की तरह अपना पैसा लगाते जाइए। मार्केट ख़त्म नहीं होने वाला है, दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है। पैंडेमिक का एक्सपीरियंस ऑलरेडी पूरी दुनिया कर चुकी है पहले भी, अब इस बार इतना ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला है कि सब कुछ बंद हो जाए, पूरी इकोनॉमी बंद नहीं होने वाली है, राइट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।